बंधन को खोलना है। सोचिए आप बहुत कस के बेल्ट बांधे हैं और पिट्ठू लेके बैठे हुए हैं, तो खाते समय आप क्या करते हैं? बैग को उतार के रखेंगे, बेल्ट को थोड़ा लूज कर लेंगे। तो ये इसी तरीके से देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना, भले वो संबंध है लेकिन कुछ समय के लिए उसको साइड करके रखना, फिर अपने को आत्मा निश्चय करना और बाबा को याद करना, ये प्रोसेस है राजयोग का। इसके साथ शिव बाबा एक छोटा सा शब्द कहते हैं, बच्चे आंखें खोल कर बैठना है, वो क्लिक करना है, आंखें खोल कर बैठना है। हम सोचते थे शायद ये केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था का नियम है, लेकिन हमने ये पाया कि कुछ और संस्था भी इंसिस्ट करते हैं योगियों को आंखें पूरा बंद नहीं करना, आंखें खुला रखना बहुत जरूरी है। अभी आंखें कैसे खुला रखेंगे, कितना खुला रखेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आंखें खुला रखना जरूरी है, नहीं तो आप सो जाएंगे। जैसे ही योग में बैठेंगे आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी और आत्मा थकी हुई है। आप सोचिए बहुत सेवा करके आए हैं, तन भी थका हुआ है, 63 जन्म लेते लेते थके हुए हैं, तो जैसे ही आंखें बंद हुई ऐसा हो जाए तो योग का तो फायदा नहीं हुआ। इसके लिए हल्का सा आंखें खुला रहना ही चाहिए, आंखें नहीं बंद करना है। ठीक है, डेफिनेशन परिभाषा स्पष्ट है। योग क्या है? राजयोग बाबा का, भगवान का सिखाया हुआ योग का परिभाषा ये है। ओके, हाँ जी। पूरी आंखें खोलने तो दिक्कत, मतलब पूरी आंखें भी खुला रख सकते हैं, थोड़े भी खुला रख सकते हैं। यहाँ अगर नेट का कनेक्शन होगा तो हम आपको कुछ योगियों का फोटो दिखाएंगे कि उनकी आंख का पोजीशन क्या है और कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप योग लगाइए, आपके लक्षण आता जाएगा अपने आप। तो आंखों पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आंखें बंद नहीं करना है। क्यों नहीं बंद करना है? क्योंकि दुनिया में आंखें बंद, जितने भी योगियों के फोटो आप देखते हैं उनकी आंखें खुली होती है या बंद होती है? योगियों का दुनिया में बंद होती है। अच्छा, उनको तो आप पूछे नहीं है जाके कि वो क्या कर रहे हैं? आपने पूछा है क्या उनको? बहन जी पूछे हैं जाके, प्रभु जी जरा बताइए कि क्या कर रहे हैं आप आंखें बंद कर? नहीं पूछे। तो वो आंखें इस तरीके से बंद नहीं करते हैं, वो जिह्वा को पीछे करते हैं, उसको और अंदर ले जाना होगा, ठीक है, श्वास की तरफ। और आंख को उल्टा ऊपर की ओर करना है, ऐसा। इसको शांभवी कहते हैं। तो वो शांभवी मुद्रा में बैठे हुए हैं। शांभवी में तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आपका थोड़ा सर दर्द भी होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें आंखें खोल कर बैठना है, नहीं तो ऐसे ही आंखें बंद करेंगे तो सो जाएंगे। वो योगी ऐसे आंखें बंद करके बैठे नहीं है, वो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आंखों को अंदर से रोल अप करके, जिह्वा को ऊपर पैलेट पे टच करके वो बैठे हैं, खेचरी शांभवी सब लगा के बैठे हैं। तो वो मुश्किल है, इसके लिए यहाँ भी बैठ सकते हैं, मतलब जगह है जैसे भी। हाँ ठीक है, समझ में आया क्यों आंखें नहीं बंद करना है? आंखें बंद करने से नींद आने की चांस है। और दूसरा, आप आंखें बंद रखेंगे तो एक्चुअल जब कोई कठिन परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हम योग कैसे लगाएंगे? हमारा अगर आदत बन गया कि आंखें बंद करने से हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अब यहाँ घमासान हो रहा है, उसमें मुझे शांति की अनुभूति करना है, घर में कुछ घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, मैं कहूंगा जी मैं अभी आंखें बंद करके थोड़ा देर बैठ रहा हूँ, तो लोग डांटेंगे, घर वाले बोले पागल हो गए हो क्या, आंख बंद करके बैठो, ये हो रहा है वो हो रहा है, चलो चलो। तो आपको आंखें खोलकर करना होगा। तो उसी लिए आंखें खोलकर प्रैक्टिस होना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा चीज है, आप कोई भी व्यक्ति के मनोभाव को आंखों से जान सकते हैं। हमारे 84 जन्म का जो फ्लेवर है, खाना कुछ अच्छी बन रही है तो कैसे पता चलता है? खुशबू से पता चलता है। तो अगर आपका नाक बंद कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा?
तो उसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति की क्या संकल्प है, उनकी नियत क्या है, उनका क्या हालत है, तकलीफ क्या है उनको, ये आपको आंखों से पता चलता है। तो आप ही खुद आंखें बंद करके बंद रखेंगे तो आज दुकान बंद है ऐसा हो गया, ये शटर डाउन, आंखें बंद मतलब आपका शटर डाउन है, तो आप कैसे समझेंगे? इसके लिए आंखें खोलकर आपको बैठना है ताकि दूसरों का हाव भाव पता चले, आप सो नहीं जाएं, आप उस परिस्थिति में अपना स्थिति बना सके और आपके नैनों के द्वारा दूसरों को भी शांति का शक्ति मिले। ये बहुत सारे कारण हैं आंखें खुला रखने के लिए। आंखें अगर बंद करना है तो आप शांभवी में बैठ के आंखें बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शांभवी डिफिकल्ट है ना, ऐसे करके एकदम ऐसे ऊपर लटका के बैठना, आंखों को यहाँ भारी भारी लगेगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये तो आप जानते हैं कि ये तीन बातें हैं, शरीर, आत्मा, परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है, उसको जो जोड़ है, जो तार है, याद की यात्रा की जो तार है, उसको योग कहा जाता है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार के राजयोग अभ्यास का 4 भाग है, और वो 4 भाग कौन सा है? ये 4 भाग है। इसके अंदर भी और भागे हैं 8, लेकिन मोटा मोटा रूप से 4 भाग है। तो पहला भाग है आवाहन, इन्वोकेशन जिसको कहते हैं, आवाहन। पहला जो भाग आप देख रहे हैं वो है आवाहन। आवाहन क्या होता है? अच्छा, आपके घर में सोचिए आपको किसी को निमंत्रण देना है, तो आप क्या सबसे पहले किसी को घर में बुलाना है आप, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? निमंत्रण देंगे। बिना निमंत्रण का कोई आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो आपको पहले उनको निमंत्रण देना है। इसको इन्वोकेशन कहते हैं, इनविटेशन कहते हैं, इनविटेशन। और उस अदृश्य शक्ति परमात्मा को जब आप बुला रहे हैं तो उसको इनविटेशन नहीं, उसको इन्वोकेशन कहते हैं, आवाहन, आवाहन कर रहे हैं। हाँ? निमंत्रण देहधारी को कहा जाता है, और बाबा के लिए इन्विटेशन ही है लेकिन आवाहन है। तो बाबा को योग के शुरुआत में आवाहन करना। अच्छा, आपके घर में सोचिए कोई बड़े नेता आ गए, बड़े नेता, बड़ा आदमी उस एरिया का आ गया जिसका यहाँ चलता है, वो आदमी अगर आपका घर का उद्घाटन में आ जाए और भी बड़े लोग आए तो अड़ोस पड़ोस वाले आपको तंग करेगा? वो समझेगा नहीं भाई इसका बहुत बड़ा पहुंच है, ये इसके साथ पंगा मत लो, तो आपको तकलीफ नहीं देगा ना। तो हम लोग भी योग में ये करते हैं। हाँ, हम जहां से आए हैं महाराष्ट्र में, वहां इवन चाय का दुकान भी कोई खोलेगा ना, तो वो बड़े कोई गुंडागर्दी करने वाला कोई नेता होगा, उस नेता को बुला लेता है, उस एरिया का जो गुंडागर्दी करने वाला बड़ा नेता होगा उसको बुला लेता है। कार्ड में छपाएगा, मुस्कुराता हुआ नेता का फोटो रहेगा, वो खून खराबा किया होगा लेकिन उधर तो मुस्कुराता फोटो रहेगा। हाँ, और उनको बुलाकर उनको धन पैसा सौगात ये सब देगा, और वो आके नेता आके बोलेगा हाँ ठीक है भाई, ये दुकान अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप लोग, इनकी दुकान से चाय पीजिए, ये करिए वो करिए। मतलब वो जो है वो ठप्पा लगा दिया, भाई ये मेरे देख रेख में है, आप लोग इनसे पंगा नहीं लेना कोई। ये पड़ोसी को बताना, अपने बाहुबल बताना जैसा हो गया। हम बाबा के बच्चे योग में क्यों बुलाते हैं बाबा को? हम माया को दिखा देते हैं, देखो भाई हमारे साथ सर्वशक्तिमान है, तुम अभी योग में पंगा नहीं लेना, तुम 63 जन्म हमको बहुत फटकार लगाए हो, ठीक है, अभी बिल्कुल पंगा नहीं लेने का। अभी जाओ, कौन है देखा, कौन आया हुआ है देखा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बैठा, एक डंडा लगाएगा ना, जाओ भागो इधर से, आने का ही नहीं अभी योग के बीच में। तो हम लोग माया को डरा देते हैं, शिव बाबा को बुला के, देखा कौन है, तुम हमारे साथ पंगा ले सकते हो, मेरे पीछे कौन खड़ा है देखा है। तो ऐसे करके हम लोग माया को भगा देते हैं। और केवल माया नहीं, प्रकृति के जो नेगेटिव कुछ किसी भी प्रकार के बात, घटना, जो भी प्रभाव है,
उस प्रभाव को आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं जब आप शिव बाबा को आवाहन कर रहे हैं। कई बार कुछ वातावरण में आप बैठे हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है, जैसे शमशान भूमि है, जैसे शव विच्छेदन घर है, क्या कहते हैं उसको, डेड बॉडी डिसेक्शन मॉर्ग जिसको कहते हैं, पोस्टमार्टम के स्थान है, वहां आपको किसी का शरीर लेने के लिए जाना है। सोचिए, हाँ, कोई शरीर छोड़ा है, घर में शरीर छोड़ा है, तो उनका पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम घर में गए हैं, वहां तो अलग अलग किस्म के घटनाओं से आए हुए शरीर पड़े हुए हैं और सब दुखी हैं, वहां का माहौल बहुत नकारात्मक होता है। तो उस माहौल में जाकर आप कैसे अपना खुशी, अपना याद बना के रख सकते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे आपको शिव बाबा को आवाहन करना है, तो वो शक्ति जब आ जाएगी तब और सब फीका हो जाएगा, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आवाहन। उसके बाद सेकंड स्टेप है, हम बीमारी को दूर करने के लिए, शिव बाबा कौन है, डॉक्टर है। बाबा कौन से डॉक्टर है, सर्जन है, बोलते हैं ना सर्जन है, सुप्रीम सर्जन अर्थात सुप्रीम सर्जन है। बाबा ऑपरेशन करते हैं। तो बीमारी को दूर करने के जो शल्य चिकित्सा है, सर्जरी शुरू होगी, चीर फोड़ शुरू होगा, तो बच्चों को तकलीफ ना हो, बच्चे शांति से बैठ सके, उसके लिए बाबा क्या देता होगा, एनेस्थीसिया देता है। बाबा जो है अशरीरीपन का एनेस्थीसिया योगी को लेना होता है, ताकि आप एक रस लंबा समय अशरीरी होकर बैठे। इसके लिए आपको अशरीरी बनना जरूरी है। ये है दूसरा स्टेप योगाभ्यास का। तो बाबा, पहला स्टेप क्या हो गया, बाबा को बहुत प्यार से आवाहन करना, और प्यार में आपका दिल बड़ा हो जाता है, दिल मतलब हार्ट में। और यहाँ भी एक कुछ है, वो भी विशाल बुद्धि बन जाते हैं, बड़े दिल वाले बन जाते हैं। आपका जिनसे प्यार है, देखिए ना, उनके लिए आप कुछ भी कर डालते हैं, होता है ना दुनिया में। आप खर्चा का नहीं सोचते हैं, आप अपने यूज के चीज भी दे देते हैं उनके लिए, अगर किसी से प्यार है तो। क्यों होती है, उस देहधारी के लिए हमारे दिल में बड़ा स्थान है, तो मैं कर डालूंगा, मैं दे दूंगा, अपने प्रिय चीज भी दे दूंगा। तो ये क्या हो गया, बड़ी दिली, लेकिन वो देहधारी के लिए है। इस तरीके से बाबा को आवाहन करने से हमारी रिसेप्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आप ये मटका देखे हैं, पानी का मटका देखे हैं ना। मटका भरना है आपको नलका से, कैसे भरते हैं, सोचिए, बड़ा पाइप से मटका आ रहा है, पानी भरना है मटका में, बड़े पाइप से पानी आ रहा है, तो मटके का मुंह जितना होगा उसी से पानी अंदर जाएगा, और अंदर की हवा भी उसी से बाहर निकलेगा, है ना। अभी सोचिए, एक मटका ऐसा है जिसका मुंह छोटा है, तो उसको पानी भरने में देर होगा या नहीं। भले नलका से कितना भी जोर से पानी आ रहा हो, पाइप से, बड़े पाइप से पानी आ रही हो, लेकिन अंदर घुसेगा नहीं। तो हमारा ये जो माथा है ना, ये भी मटका ही है। ये क्या है, माता जी सोच रहे, माथा इतना सुंदर है और मटका है, मटका ही है, बुद्धि रूपी मटका। अब मटका का बाबा ऊपर से किरणें देंगी, दे ही रहे हैं। अब उसमें मेरा एपर्चर जितना बड़ा होगा, एपर्चर को क्या कहेंगे, मुंह खुला हुआ जितना रहेगा, उतना हम उसको ग्रहण कर पाएंगे, है ना। तो उस एपर्चर को खोलने के लिए इसका और इसका साथ साथ जरूरत है। इसीलिए कंजूस व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। योगी को बड़े दिल वाला होना चाहिए। आप ढूंढ के निकालना, शास्त्र वेद पढ़ के कोई एक योगी निकालना जो अच्छे योगी हुए हैं और वो कंजूस है, वो किसी को मदद नहीं करता है, वो तू मैं करता है, ऐसे एक आध योगी का नाम ढूंढ के निकालना। आप ढूंढते रह जाओ। योगी कंजूस नहीं हो सकता, क्योंकि उनका हृदय विशाल होना चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तभी रिसेप्शन होगा, तभी परमात्म शक्ति अधिक अंदर घुसेगा। ठीक है, और इसीलिए बहुत प्यार से बाबा को आवाहन करना ये जरूरी है। और बाबा को आवाहन के साथ साथ आप अपने वरिष्ठों को भी आवाहन कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा है,
मातेश्वरी जी हैं, कोई दादी जी हैं, उनको भी आप चाहें तो इन्वोक कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। अब आता है जो सेकंड स्टेप हम लोग बात कर रहे थे, वो है हमारे एकाग्रता की गहराई बढ़ाना, देह भान की गहराई से उपरांत। ये स्टेज बहुत जरूरी है अगर आप लंबा समय एक रस अवस्था में बैठना चाहते हैं। लेकिन ये स्टेज मोह माया का स्टेज है, भटकाने वाली स्टेज है, और इसमें बहुत सारे योगी भटक जाते हैं। दूसरे स्टेज में कि भटक जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं। होता क्या है कि ये जो स्टेज है, थोड़ा और आगे आ जाइए, दो चार स्टेज में भी बैठ सकते हैं, माता स्टेज में उठ के भी बैठता है, बैठ सकते हैं। हाँ, वहां भी बैठ जा सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। दोनों कुमारी स्टेज पे होती। थोड़ा आगे होके बैठ जाइए। हाँ, जैसे भी आपको दिखाई दे। दूसरी वाला तबका जो है प्रैक्टिस का, वो है एक अशरीरी बनना। ये बहुत मोह माया का स्टेज है। क्यों मोह माया का स्टेज है? इंसान 63 जन्म लेने के बाद द्वापर कलयुग के अंत में पहुंच के बहुत थके हुए हैं। तो सोचिए, जैसे ही आप योग लगाना शुरू किए, अशरीरी हो गए। अशरीरी अर्थात आप मुए, मर गई दुनिया। तो आपके सारे जो तकलीफ है वो सेकंड में दूर हो जाएगा और गहन शांति की अनुभूति होगी। कोई समस्या नहीं, सारे समस्या है लेकिन कोई समस्या नहीं। इतनी सुकून का अनुभव होता है कि योगी वहीं ठहर जाता है, बोला यही है, यही अंतिम स्टेज में पा लिया हूं, यही हमारा कर्मातीत अवस्था है, वो सोचने लगता है। लेकिन वो केवल अशरीरी बना है, और अशरीरी बन के उनको इतना सुख चैन मिलने लगता है आत्मा को, क्योंकि देह से अलग हो गया है, देह के सारे समस्याएं गए और अपने संस्कार भी चुपचाप बैठा है, क्योंकि देह नहीं होगा तो संस्कार अपना जलवा कहाँ दिखाएगा। सोचिए, मुझे रसगुल्ला खाने का संस्कार है, मिठाई खाने का, तो मेरा शरीर ही नहीं है तो मैं मिठाई कहां से खाऊंगा? तो वो संस्कार भी शांत हो जाएगा, वो वेट करेगा जब देह आएगा तब खाएंगे। तो उनका तो शांत हो गया संस्कार। झगड़ा भी करूंगा तो कोई सामने तो चाहिए, अब मेरा शरीर ही नहीं है, मैं किससे झगड़ा करूं? तो आपका संस्कार मर्ज हो जाएगा। तो सारे इतने सुकून वाली अवस्था होती है, इसमें अधिकतर योगी अटक जाते हैं। वो समझते हैं मैं तो अभी पहुंच गया हूं, मतलब अभी और कुछ साल में बाप समाधि बन चुका हूं, ऐसे करके वो बड़े खुश होते हैं और योग घंटे घंटे लगाते हैं, लेकिन वो यहीं जाके रुक जाते हैं, इसके आगे जाने के लिए वो तैयार नहीं होते। थॉटलेस अवस्था, ये अवस्था, वो अवस्था, एक रस अवस्था, बहुत सुंदर सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अटके हुए हैं। इनका लक्षण क्या होगा? वो बहुत समय योग अभ्यास करेंगे, लेकिन जैसे ही योग से बाहर आएंगे, यूं का यूं कुत्ते के पूंछ, वही झगड़ा करना, वही अपने संस्कार में जीरो परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं। अभी इतना समय भाई साहब या बहन जी योग कर रही है, उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं है? उसका एक ही कारण है कि वो योग में बैठ के आवाहन कर रहे होंगे, वो अशरीरी बन रहे होंगे, लेकिन अशरीरी बनने के बाद जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन वो नहीं कर रहा है, क्योंकि अशरीरीपन का जो सुकून है, एनेस्थीसिया लेने का जो सुकून है, जैसे कि वो नशा चढ़ा के उस नशा का आनंद लेके वापिस आ जा रहा है। और इसके कारण कई बाबा के बच्चे हैं, कई योगी हैं, जिसके अंदर योग के द्वारा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको ढूंढना है कहीं हम इसमें तो फंसे नहीं है, या आपको खुद को चेकिंग करना है, और कोई चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर घुस के तो कोई चेक नहीं करेगा। और किसी को समझ में आएगा तो भी वो बोलेगा कि वो समझेगा जी आपका हिसाब किताब है, मैं क्यों पढ़ूं। अब बात भी सही है। तो दूसरे स्टेज क्लियर हुआ, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आप गहराई में जा नहीं सकेंगे, परंतु इसमें फंसना नहीं। ये बहुत लुभाने वाली स्टेज है, इसमें आपको फंसना नहीं है, इसके आगे जाना है, बड़ा मजा आएगा, आराम सुख चैन मिलेगा एसी जैसा, लेकिन वहां रुकना नहीं है, काम कुछ भी नहीं बनेगा।
एक भी विकर्म विनाश नहीं होगा अगर आप अशरीरी होकर चुपचाप बैठे रहेंगे तो। आपको तीसरे तबके में स्टेज पे जाना है, तब मेन प्रक्रिया शुरू होगा। लेकिन तीसरे स्टेज में गहरा समय रहे उसके लिए दूसरा स्टेज का जरूरत है, अशरीरीपन बनने का जरूरत है। अब तीसरे स्टेज जो है वो है योग का मुख्य अभ्यास, जिस लक्ष्य से आप उस समय योग में बैठे। मंदिर में जब आप भक्ति मार्ग में जाते थे, कोई विशेष मनसा लेके, कुछ विशेष संकल्प लेके, तो पुजारी जी आपको क्या कहते थे? ऐसे ही मंदिर में नमस्ते किया, 2 पेड़ा रखा, वो नहीं। स्पेशल कुछ लक्ष्य से जब गए हैं तो वो क्या पूछते थे आप? वो पूछते हैं क्या संकल्प किसके नाम पर करना है, किस संकल्प लेके आए वो पूछते हैं, यानी आपका संकल्प क्या है। तो वो है तीसरी स्टेज, मेन प्रैक्टिस, कि आप योग में बैठे क्यों हो। बिना कारण से कभी भी योग में नहीं बैठता, बिना कारण से, यानी बिना लक्ष्य से। अब आज कुछ काम नहीं है, अभी यहाँ टाइम बचा हुआ है, चलो थोड़ा याद ही कर लेते हैं, कोई जब तक नहीं बुलाएगा तब तक, जब तक बस नहीं आता है थोड़ा याद ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आप भले बस आने का समय आप सफल कर रहे हैं, परंतु वो 10 मिनट भी अगर आप बैठ रहे हैं, आपको एक लक्ष्य होनी चाहिए, किस लक्ष्य से आप योग में बैठ। ठीक है, लक्ष्यहीन रूप से कभी भी योग में नहीं बैठना। योग में बैठने के बाद सोचना शुरू नहीं करना है अभी मैं क्या योग करूं, कल तो अशरीरी बने थे, आज 5 स्वरूप करता हूं और फिर सतयुग का सैर करेंगे, नहीं, पहले सोच के फिर बैठिए। ओके, लास्ट स्टेज है कि आप कोई मेहमान को विशेष निमंत्रण दिए हैं और मेहमान आपके पास आए, उनका आप खातिरदारी करेंगे या नहीं? करेंगे। फिर आभार विधि व्यक्त करेंगे या नहीं? शुक्रिया करेंगे या नहीं? उनको गाड़ी तक छोड़ेंगे या नहीं? छोड़े। तो वो बाबा को भी आपको करना है, क्योंकि बाबा को बुलाए थे योग के शुरुआत में, मम्मा को बुलाए थे, ब्रह्मा बाबा को बुलाए थे, जिन जिन को आवाहन किए हैं उसी क्रम में उनको शुक्रिया करें। ठीक है, तो पहला स्टेप और चौथा स्टेप ये जुड़वा है, आवाहन और शुक्रिया प्रक्रिया। अच्छा, ये इतना आसान है, 1 मिनट का काम है आवाहन करना, दिल से प्यार से बाबा को बुलाइए और बाबा को थैंक्स कीजिए लास्ट में। केवल आप कैसे भी धारणा वाले हो, कैसे भी आपका पुरुषार्थ है, आप जो है जैसे हैं, आप केवल ये 2 चीज जोड़ लीजिए, आपका योग में नया उमंग उत्साह आ जाएगा। केवल आवाहन और शुक्राना, ये 2 ऐड कर लीजिए, दैट्स ऑल। ये दूसरा वाला स्टेज और तीसरा वाला स्टेज तो मेहनत का है, वो बाद में अभी आते हैं, लेकिन केवल आप जैसा भी योग करते हैं, बाबा को इन्वोकेशन ऐड कीजिए और थैंक यू करना ऐड कीजिए, आपका योग तुरंत बेहतर हो जाएगा, तुरंत अभी से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं करते हैं तो तुरंत चालू कर। अब हम आते हैं तीसरा स्टेज जो मुख्य अभ्यास है। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को मुरली के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा कौन कौन से योग अभ्यास की विधि बनाए हैं, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। बाबा ने ये 7 विधियां बताई है। आप बोलेंगे जी कौन सा मुरली है जिसमें ये 7 विधियां बताई है? नहीं, कोई भी मुरली नहीं है जिसमें 7 विधियां बताई है। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपको है, आप बताइए कि इन 7 में से कौन सी बात है जिसको बाबा मुरली में नहीं बताए। एक मुरली में बच्चे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये ठा 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 7 गोली बाबा ने चलाया, ऐसा नहीं। लेकिन इन 7 बातें बाबा ने कही है या नहीं कही है, ये आपको बताना है। बताइए। पहला नंबर है विचार सागर मंथन। बाबा कहते हैं साकार मुरली में बच्चे विचार सागर मंथन करो, हाँ या ना? सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करो, बाबा कहते हैं। बच्चे यहाँ बहुत सारे छतें हैं, छत पे बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, विचार सागर मंथन करो, बोलते हैं? अच्छा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? बीज रूप स्थिति, परम धाम में निराकारी स्वरूप, आप जो है जैसा है उसके साथ अपने निराकारी स्वरूप में बैठो, ये भी बाबा कहते हैं। ठीक है।
तीसरा है स्मृति स्वरूप। हमारे आदरणीय सूरज भाई साहब जो अभ्यास कराते हैं, वरदान स्लोगन में जो बातें आती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ, ये सब जो भी चीज है स्वमान, ये बाबा करवाते हैं, हाँ या ना? हाँ जी। 4 नंबर है साक्षी दृष्टा। ये थोड़ा कम सुना हुआ लग रहा है, बट बाबा बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं, ठीक है। तो ये साक्षी दृष्टा का अभ्यास हो गया। उसके बाद फरिश्ता स्वरूप मनसा सेवा, बाबा कहते हैं सकाश दो, आकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, मनसा सेवा, सकाश देना, ये एक ही किस्म का। छठा क्या है? बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो। बाबा कहते हैं कि बाप, टीचर, सदगुरु, बंधु, सखा। आज बाबा फ्रेंड का बात कर रहे थे फॉरेनर के साथ, हाँ, फॉरेनर फ्रेंड पसंद करते हैं। तो बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव होना, बाबा के साथ बातें करना, हाँ। यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है, बाहर के बोर्ड में लिखी हुई है ना, ये कर्म करूं तो तुम्हारे साथ कैसे संबंध जोड़ूं, ये कर्म करूं तो कैसे जोड़ूं, सारा दिनचर्या में क्या क्या कर सकते हैं, उधर दीवार में बोर्ड में बाहर में लिखा हुआ है। तो ये सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करना। और 7वां क्या है? जिस कारण से हम लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हैं, वो है सतयुग चलना है या नहीं? तो डंडा खा के चलना है या पास बिताना? तो उसके लिए क्या करना है? विकर्म को विनाश करना है। अब विकर्म को विनाश करना अर्थात संस्कार परिवर्तन। हम जो बांके बिहारी बन गए हैं उसको सीधा करना। हम बांके बन गए ना, हमारे संस्कार सब बांके बन गए। अब बांके लाल को सीधा लाल बनना है, मीठा लाल बनना है, सेवा लाल बनना है, मेवा लाल बनना है। भाई बांके लाल कोई बैठे हैं तो ऐसा बुरा नहीं। ओके, तो ये 7 बाबा ने योग की विधियां दी हैं। इसमें से अच्छे कौन से हैं? कौन कौन से अच्छे हैं? कौन से अच्छे हैं बाबू? संबंधों का, हाँ, सर्व संबंधों का। ये अच्छा है ना, तो आप करते होंगे इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें ये क्या है? ये दवाइयां हैं, तो हर एक दवाई जरूरी है। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, लेकिन ये हर एक दवाई जरूरी है। लेकिन ये बात को अंडरलाइन कीजिए, इस बात को सभी समझिए ध्यान से। ये जो 7 अभ्यास हैं, ये 7 अभ्यास हर एक को समान रूप से जरूरी नहीं है। अभी दस्त का दवाई और कब्ज का दवाई सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। अभी किसी को दस्त है तो उनको दस्त का दवाई लेना है, किसी को कब्ज है तो कब्ज का दवाई लेना है। दोनों का दवाई सेम नहीं होगा। तो उसी तरीके से मुझ आत्मा का संस्कार कैसा है, मुझ आत्मा की संस्कृति कैसी है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इन द सेंस हमारे अंदर भरा हुआ भूसा कितना है, कौन सा भूसा निकालना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मुझे अधिक कौन सा अभ्यास करना है। मेरे अंदर अगर मिठास भरना है तो मुझे मनसा सेवा करना जरूरी है, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना जरूरी है। लेकिन मुझे अगर शक्ति भरनी है तो मुझे बीज रूप अवस्था का अनुभव करना है, मुझे संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ करना है। मेरे अंदर अगर सहनशीलता बढ़ाना है, धीरज बढ़ानी है, जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, वो सारे तकलीफों को मैं फ्लाई करके जा सकूं, तो मुझे साक्षी दृष्टा का अनुभव करना। उस टाइम सर्व संबंध हो ये वो नहीं, उस टाइम साक्षी भाव का अनुभव करना। तो ये परिस्थिति कैसी है? और परिस्थिति मतलब अभी आई हुई परिस्थिति नहीं, अभी अभी हाथों में जो चल रहा है वो नहीं, लेकिन मेरा संस्कार, मेरे सारा जिंदगी में एक टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। और वो प्रॉब्लम हर व्यक्ति का समस्या का प्रकार जो है ना, बचपन में वही समस्या थी, स्कूल में जब जाते थे तब भी वही समस्या थी, बड़े हुए घर में भी वही समस्या थी,
नौकरी करने गए वहां पे भी वही समस्या, बहू बन के किसी के घर में गए वहां पे भी वही समस्या होने ही वाला है, क्योंकि भूत यहाँ है। तो आपका जो संस्कार होगा उसी से तो टुकमुक होगा ना लोगों का। तो समस्या ऑफिस में, घर में, स्कूल में, परिवार में, मायके में नहीं है, समस्या भूत इधर है, इसको ठीक करना है। तो इसके लिए इसको समझना जरूरी है कि मेरे अंदर कौन सी मूलभूत संस्कार है 63 जन्म का, जिसको मुझे साफ करना है। भाई इधर तेल गिरा है तो सफाई का तरीका अलग होगा, इधर केवल सूखा रेत गिरी हुई है उसका सफाई का अलग होगा, इधर कुछ गम गिरा हुआ, गम मतलब गोंद गिरी हुई है तो उसको साफ करने का तरीका अलग होगा। तो हमारे अंदर कौन सी तकलीफ है वो समझना है। अब वो कौन समझेगा, कौन बताएगा मेरे अंदर क्या तकलीफ है, कौन बताएगा? 3-4 लोग बता सकते हैं। एक है आपके रेगुलर देखने वाली आपकी टीचर बहन जी जो है, वो तुरंत बता सकेंगे, लेकिन उनको डर लगेगा थोड़ा बताते हुए, कहीं माता जी कल से आना छोड़ना। ये इनको अगर बोलेंगे बोले नहीं माता जी आप कितने मीठे हो, ऐसे करके थोड़ा सा थपथपा दे, आप खुश हो गए दीदी आपको कितना प्यार दिए। बोले कैसे बोले इनको, अगर बोलेंगे भाई लो ये लो तुम्हारी लिस्ट, देखो तुम्हारे में ये कमी, ये कमी, ये कमी है, इसको सुधारना। बोले बहन जी ऐसी सोचती है, मैंने कल से मैं नहीं आऊँ। आप पड़ोस में इस सेंटर में रहते हैं, कहीं दूर में और कोई सेंटर में जाना शुरू करें, क्यों भाई इधर क्यों आ रहे हो? नहीं दीदी जी बहुत हमको डांटी है, सबके सामने मेरी इज्जत को मिटा दी। दूसरे सेंटर में जाती होगी तभी होगा, कुछ दिन के बाद होगा, होगा ही ना, क्योंकि भूत तो अंदर है ना, उधर भी वही सेम जलवा करेंगे। किसी को प्रश्न पूछने का संस्कार होता है, हर चीज में प्रश्न पूछने का, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा। तो वो क्या करेंगे, आबू में जाएंगे वो, भाई साहब मेरा योग नहीं लगता है, तो वो पहले सूरज भाई जी को जाके पूछेगा भाई साहब मेरा योग नहीं लगता है। दीदी को बोलेंगे दीदी आप जरा मिलाइए मुझे सूरज भाई से, मुझे प्रश्न पूछना है। दीदी मेहमान है, वो स्पेशल है, ले गए बहन ने उनको लेके गई, भाई जी ये बहुत खास है आपसे प्रश्न पूछना। भाई साहब मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ मेरा योग नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, कुछ देर के बाद देखोगे वो भाई रामनाथ भाई के साथ खड़ा है, आप धीरे से जाके सुनिए क्या बात चल रहा है। भाई साहब मेरा योग नहीं लगता है। कुछ देर के बाद ये टोली डिपार्टमेंट में क्यों घुस रहा है, इनका तो शुगर खाना मना है, तो खाता नहीं है मीठा। उधर वो आतम भाई को जाके पूछता है भाई साहब कुछ तरकीब बताइए मेरा योग नहीं लगता है। उसके बाद कुछ देर के बाद टेलीफोन बूथ में घूम रहा है। अरे तू टेलीफोन बूथ में क्यों घूम रहा है? नहीं उषा दीदी के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? नहीं मेरा कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बहन जी मेरा योग क्यों नहीं लगता है? तेरा योग लगेगा नहीं, तेरे को योग लगाना ही नहीं है, तेरा संस्कार है पूछना, तेरे को महत्व चाहिए, मेरे कोई सुनवाई हो, ये तेरा संस्कार है, इसके लिए तू भूखा है। बाबा दे रे हमें थोड़ा महत्व दे दे रे बाबा, जिसका कोई नहीं है जी उसका सदगुरु है जी, बाबा एक आना दे दे बाबा। तो हम मांग रहे हैं, हम अटेंशन मांग रहे हैं, मुझे प्रश्न का आंसर चाहिए ही नहीं, और सचमुच आंसर मिल जाए तो मैं असंतुष्ट होऊंगा, क्योंकि मेरा प्रश्न मिट गया ना। मुझे प्रश्न चित ही रहना है, और मुझे सब बड़ों को जाके उनका टाइम लेना है, ये मेरा भूख है, आत्मा की मांग है, आत्मा की संस्कार है। अब जब तक ये आत्मा खुद नहीं महसूस करेगी, दूसरे वाले कैसे बोले, उनके युगल अगर उनको बोले तुम कैसे बेवकूफी कर रहे हो, तुम 4 बड़ों के पास जाके सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम क्यों ना पहले नंबर बड़ा जिसके पास तुमने पहले गया, जो भाई साहब के पास, जो बहन जी के पास गए, उसने जो बताया उसका अभ्यास तो तुम करो। तुम वही प्रश्न 1 घंटा के अंदर 4 लोगों को पूछ रहे हो, तो ये कोई तरीका है क्या? वो बोलेगा तो भाई भड़क जाएगा। तो आप समझ रहे हैं संस्कार का कमाल। तो इसीलिए महसूसता ये पहली स्टेप है आगे बढ़ने, ठीक है। तो एक तो आप खुद इसको महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी कमी है। और हम अभी देखते हैं हमारी माता जी और हमारे नानी दादी ये सब बचपन में बताते थे कि तुम्हारा जब जन्म हुआ था उसके बाद 1 साल तक तुम क्या क्या करते थे।
खाने के टाइम क्या करते थे, घूमने के टाइम क्या करते थे, दूसरे के साथ खेलते समय क्या करते थे, जो 1-1.5 साल के बच्चे होते हैं वो याद नहीं है। उसमें वो जो लक्षण बता रहे थे, वो लक्षण आज भी मुझ आत्मा के अंदर है, और मैं ये समझ पाता हूं कि वो लक्षण मेरा बचपन का नहीं था, लेकिन वो संस्कार मेरे पिछले जन्म का है, जो चीज मुझे सुधारना जरूरी है। ये पिछले जन्म की कमी है, जो बच्चा के रूप से बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये संस्कार आज भी मेरे अंदर है। और बचपन में मैं क्या करता था, 1 साल का बच्चा को तो याद नहीं रहेगा। उसको मम्मी पापा जब बताते हैं ऐसे तू ऐसे ऐसे करके खेलते थे, ये करते थे, हम देखते हैं वो हर चीज जो वो बताए वो आज आत्मा में वो संस्कार है, और है मतलब वो था भी तय। नया शरीर मिला, बच्चा के रूप से उसका अभिव्यक्ति हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो इसीलिए बचपन के आपके लक्षण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके नानी दादी माँ बताई है कैसे कैसे आप खेलते थे, करते थे, क्या करते थे, किस में रोते थे, किस में खुश होते थे, वो लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए संस्कार आपका क्या है। और आज भी देखिए वही संस्कार आपके अंदर होगा, अनलेस आप कॉन्शियसली उस पर काम किए। आपके टीचर बहन आपको बता सकेगी, जो रेगुलर टीचर बहन जी हैं, जो आपको देख रही है, जो रोज मुरली सुनाती है ना, आपको रोज मुरली जो सुनाती है, ऐसा नहीं कि जैसे ये अभी सेक्टर 3 में गए थे, कभी कोई आ रहा है, वैसा नहीं। जो रेगुलर आपको मुरली सुनाती है, आपको सेवा में देखते हैं, आप कभी आके योग करते हो, वो सामने बैठ के योग कराती हो, तो सेकंड में बता देगी आपके अंदर क्या है, सेकंड में बता देगी। तीसरा है जो शादीशुदा वाले हैं, आपके युगल आपको बता सकते, बड़ा खुश होंगे। आप अपने पति देव को पूछना है, जी मेरे अंदर कौन सी कमी है जी बता। बोला यही तो मैं तुमको बताने को अभी इतना देर के बाद पूछ रही हो, 30 साल के बाद, यही चीज पहले दिन पूछना था। और पति पूछेंगे तो खुश हो जाएगा, आपका वो आरती निकालेंगे। तो ये तो सुधर क्या है, अभी पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने के बाद जब सुनाएगा तब आपके मुंह लटक जाएगा कि हाँ ऐसे सोचते हो, हाँ तुम्हारे में भी तो कमी है। नहीं, ऐसे करने लग जाओगे तब ये तो फ्रीडम फाइटिंग हो गया ना, तुम भी 2 गोला डाल, मैं भी 2 गोला डाल, ये फिर स्व उन्नति तो साइड में रह गया। तो आपके जो जीवन साथी है या आपकी माता जी जो है, वो आपको तुरंत बता सकेंगी कि आपके अंदर क्या क्या संस्कार है, एकदम क्लियर बता सकेंगी, क्योंकि वो आपको दिन रात देख रहे हैं। अगर वो ज्ञानी है, बीके हैं, तो बहुत अच्छी तरह से बता सकेंगी, और ये करना चाहिए आपको। जो जो युगल ज्ञान में चलते हैं, आए हैं, पहले युगल आए भी नहीं होंगे, लेकिन वो हाथ उठाए जो युगल रूप से हस्बैंड वाइफ दोनों ज्ञान में चलते हैं, जरा लंबा हाथ उठाइए। हाँ, आप हिम्मत करके एक बार हस्बैंड वाइफ शांति से बैठना, थोड़ा हिम्मत करके, थोड़ा थोड़ा शिव बाबा को याद करना प्यार से, दोनों बैठ के। और उसके बाद आप एक दूसरे की कौन सी बात है, 1 या 2 बात बताना, जो उनके अंदर अगर वो चेंज करें, जो आप ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हो, बता बता के थक गए हो, गॉन केस है, ये बात तो छूटेगी नहीं, ऐसा ही सोच लिए। तो वो आप प्यार से बताना। सामने वाली आत्मा, आपके सबसे करीबी आत्मा कौन है, वही है। तो क्या आप नहीं चाहते हो उनका भला, लेकिन आपको रिसेप्टिव होना है, उस व्यक्ति को भी रिसेप्टिव होना है। वो इसीलिए दोनों साथ में बैठिए, आप 1 या 2 पॉइंट सुनाए, और वो 1-2 चीज अगर चेंज हो जाए, आपका परिवार सतयुगी परिवार हो जाए। तो आप उनको बताइए, वो आपको बताए, लेकिन उसके पहले आधा घंटा योग करना। ऑपरेशन के पहले क्या किया जाता है, पेशेंट को डर लगता है, डर लगता है ना, ऑपरेशन के पहले डर हटाने के लिए क्या किया जाता है, सुई नहीं, वो तो बेहोश तो बाद में, उसका खाना बंद, अगले दिन रात से उल्टी भी होगा उसके लिए भी, और डर भी जाए। NBM कहते हैं, नील बाई माउथ। अभी पानी भी नहीं पी रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहा है, पेट में भूख लगा, अरे भाई चलो होने दो, अभी ऑपरेशन जल्दी कर दे दो। तो आपको इतना थका दिया जाएगा कि आप बोलेंगे जी अब जो होना है होने दो, बस अब तो बस अब ऐसे ही थक गए हैं, अभी जो करना है करे, डॉक्टर करे। हाँ, तो उस तरीके से आप योग करके पहले पहले थोड़ा ढीला हो जाइए,
शांत हो जाइए, अपना अखड़पन थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, फिर आप सुनने के लिए तैयार होंगे, और ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। और चौथा चीज आपको बाबा बता सकते हैं, बाबा को प्यार से पूछेंगे तो बाबा भी आपको ऊपर से प्रेरणाएं देंगे। ओके, ये क्लियर है, ये 7 तरीके हैं। अच्छा, इसमें से वास्तव कुछ तरीके हैं और कुछ तरीके हैं काल्पनिक, कुछ प्रक्रियाएं काल्पनिक हैं। स्वमान ये वास्तव है या काल्पनिक है? अच्छा, वास्तव और काल्पनिक ये हिंदी शब्द समझते हैं ना? अच्छा, स्वमान क्यों लिया जा रहा है? अच्छा, आपका नाम, मेरा नाम मुकुल है, मुझे स्वमान दिया जाएगा क्या तुम मुकुल हो बोल के? मैं हूं ही, वो तो मेरा है ही नशा, या मैं जानता ही हूं, मैं स्वीकार कर लिया हूं। जो मैं होने वाला हूं वो लक्षण मेरे में नहीं है, उस चीज का स्वमान दिया जाता है ताकि आप कुछ सुधरो भी। तो मैं जो नहीं हूं, जो बनने वाला हूं, उसके लिए स्वमान दिया जा रहा है। मैं जो हूं उसके लिए स्वमान नहीं चाहिए। तो स्वमान काल्पनिक है। स्वमान आज आप हो नहीं, लेकिन ये स्वमान धारण करोगे तो आप वो बनोगे, इसके लिए स्वमान दिया जा रहा है। ओके, तो इसी प्रकार से कुछ एक अभ्यास है जो आप जो है उसको अभ्यास अनुभव करना है, और कुछ एक अभ्यास है जो आप नहीं हैं उसका महसूसता करना है, कल्पना के आधार से, विजुअलाइजेशन के आधार से। तो यहाँ पे कुछ अनुभव कौन से हैं? देखिए, विचार सागर मंथन ये तो ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। बीज रूप जो है वो यथार्थ है, स्मृति स्वरूप अभ्यास है, साक्षी भाव यथार्थ है, फरिश्ता स्वरूप अगेन अभ्यास है, यथार्थ नहीं है, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव ये भी अभ्यास है, संस्कार परिवर्तन ये यथार्थ है। तो बीज रूप अर्थात मैं आत्मा हूं ये जो अनुभव है वो यथार्थ है, साक्षी स्वरूप यथार्थ है, और संस्कार परिवर्तन यथार्थ है, और 4 जो होने वाला है उसका अभ्यास है। दोनों ही प्रकार की चीजों का जरूरत है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक हिंदी वाली स्लाइड है, सबको हिंदी में आसान होगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, और एक स्लाइड है हिंदी में, जाइए नीचे, हिंदी। अच्छा, ऊपर जाइए, ऊपर। ये पीपीटी मोड से निकलकर एक हिंदी वाली स्लाइड है, उसको जिसको वो हिडन है, इसके ऊपर वाला 8 नंबर, हाँ, उसको हाइड अनहाइड कर दीजिए, राइट क्लिक कर अनहाइड। अब ये जो हम अभ्यास करने जाएंगे वो कैसे प्रैक्टिस करना है वो यहाँ बताया गया। ये हिसाब जरा समझ लीजिए। योग में 2 आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आंकड़ा है 3 घंटा। बाबा कहते हैं एक घड़ी, आधी घड़ी, घड़ी मतलब कौन सा? एक प्रहर, प्रहर 3 घंटा में प्रहर होता है, 8 प्रहर है सारा दिन में, 24 घंटा में 3-3 घंटा में एक प्रहर है, उसको बाबा घड़ी भी कहते हैं। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी घड़ी मतलब 1.5 घंटा, आधी की भी आधी घड़ी मतलब 45 मिनट, जो हम अमृत वेला करते हैं, 4 से 4:45 में गीत बजा देते हैं मधुबन वाले। तो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे की भी आधी घड़ी। तो हमने हमारी दीदियों को पूछा, दीदी ये 45 मिनट का हिसाब कहाँ से आया? चलो, आधा समझ में आता है, 1 समझ में आता है, 1.5 समझ में आता है, ये पौना वाला हिसाब कहाँ से आया? तो दीदी समझाने लगी हमको, बाबा कहते हैं एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की वैसे करके 45 मिनट। सो ये जो समय आप देख रहे हैं, हम शुरुआत कैसे करें? योग अभ्यास का शुरुआत, अपना नींव मजबूत कैसे करें? तो योगी ये कहते हैं कि आप थोड़े टाइम कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, उसमें मिलावट ना हो। योग अगर आप कर रहे हैं, भले थोड़े समय कीजिए, लेकिन 20 नाखूनों का ताकत लगा के एकाग्रता के साथ अभ्यास कीजिए, भले थोड़े समय हो, कुछ भी मिलावट ना हो। मिलावट अर्थात क्या? सोचिए, योग में आप लंबा समय बैठे हैं, आपको नींद आ गई। अगर योग में नींद आने का आदत लग गया, ये लत लग गई, अगर
ये छूटना बड़ा मुश्किल है, ये छूटना बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए योग में एकाग्रचित होकर फुल एकाग्रता के साथ भले थोड़े समय कीजिए, आपकी कैपेसिटी जितना है। अच्छा, आपको कहा जाए क्या आप 1 मिनट बाबा को याद कर सकते हैं? कौन कौन 1 मिनट बाबा को याद कर सकते हैं? हाथ उठाइए। सभी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, कौन 2 मिनट याद कर सकता है? अच्छा, कौन 5 मिनट याद कर सकता है? हाथ उठाइए, उठाइए, बार बार उठाइए। अच्छा, कौन 10 मिनट एकदम एकाग्र होकर 10 मिनट याद कर सकता है? वो हाथ उठाइए, 10 मिनट। अच्छा, कौन 15 मिनट याद कर सकता है? हाथ उठाइए। अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। हाँ, नीचे कर लीजिए। कौन 20 मिनट याद कर सकता है? अच्छा, कौन आधा घंटा याद कर सकता है? एक रस, एकदम एक रस, आधा घंटा। अच्छा, कौन 40 मिनट याद कर सकता है बाबा को? भाई साहब तो हाथ उठा के ही रखे। अच्छा, कौन 45 मिनट याद कर सकता है? अब कोई नहीं उठा रहा है। सब बीच में कोई बोल सकता है तो दूसरे आ ही जाते हैं। अच्छा, तो 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट तक तो इजी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी ध्यान से समझिए, ये हिसाब समझिए। आपको किसी ने बहुत सारा सामान लाके वहां रख दिया गेट के ऊपर, और आपको सामान वहां से उठा के किचन में लाके रखना है। तो आप अगर बुजुर्ग हैं, आपका शक्ति सीमित है सामान उठाने का, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। तो आपका चक्कर कितना बार होगा? ज्यादा होगा, लेकिन ठीक है ना, मैनेजेबल है। एक हट्टा कट्टा युवा अगर जाएगा, वो बार बार आएगा क्या? वो बोलेगा नहीं जी, मैं 2 हाथ से उठा के पहलवान जैसा, वो ले जाएगा। उसका चक्कर कितना होगा? कम होगा, कम होगा ना। यही हिसाब यहां है। आपके एकाग्रता की कैपेसिटी जो है, उस कैपेसिटी के अनुसार उतना समय आप योग कीजिए, या उससे थोड़ा बढ़ाइए। जितना आपकी फुल एकाग्रता की कैपेसिटी है, उससे थोड़ा बढ़ाइए। जैसे कि उदाहरण, आपका 2 मिनट अगर एकाग्र करने की कैपेसिटी है, आप 2 के बदले 3 मिनट करिए, लेकिन 3 मिनट 5 बार करिए। 3 मिनट करके फिर से ब्रेक लीजिए, फिर से 3 मिनट करिए, फिर से ब्रेक लीजिए, फिर से 3 मिनट करिए। उसको 5 बार करिए, तो हो गया कितना? 15 मिनट। ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप 15 मिनट डायरेक्ट बैठ गए और इधर उधर बुद्धि भटक रहा है। उससे 3 मिनट 5 बार करना, यानी 15 मिनट योग करना, यह बेहतर होगा कि आप एक ही बार बैठ के 15 मिनट कर रहे हैं। वो उतना अच्छा नहीं होगा अगर आप 15 मिनट तक अपने एकाग्रता को बनाए नहीं। तो यहां कहा जा रहा है कि आप शुरुआत 1 मिनट से कीजिए, उसको बढ़ाइए, 3 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, और उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कीजिए। और कितना देर आपको रिपीट करना है, आप जरा सोचिए। आपका अगर 10 मिनट एकाग्रता, 10 मिनट कौन कौन योग लगा सकते हैं? आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा वो मैं बता रहा हूं। 3 घंटा योग में केवल 3 माता 1 भाई भाग लिए हैं। क्यों? आपको पता नहीं था क्या 3 घंटा योग का प्रोग्राम? प्रभु रत्न प्रतियोगिता तो पता है, तो आपने भाग क्यों नहीं लिया? 2-4 लोगों को पता नहीं है, ठीक है भाई, दूसरों को तो पता है। किसको किसको पता है? बोलिए, प्रभु रत्न प्रतियोगिता के बारे में हाथ उठाइए। 3 घंटा योग, अच्छा, ज्यादा लोगों को पता नहीं है। माता जी, आप भाग लिए हैं? आप भाग लिए हैं? लिए हैं? 3 घंटा योग में लिए हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उस नहीं लिए है ना? प्रभु रत्न प्रतियोगिता पता था? पता नहीं था, ठीक है। सो आप अगर 10 मिनट बैठ सकते हैं ठीक से, तो आप 3 घंटा भी बैठ सकेंगे, ये गारंटी हमारा है। ताली बजाइए इसके लिए। आपको क्या करना है? एक बछड़ा था, बछड़ा गाय का। तो उसके जो संभाल करने वाले व्यक्ति थे, और ये घटना है, कहानी नहीं है, तो उन्होंने तय किया मैं एक प्रयोग करके देखूंगा। तो ये बछड़ा से खेलता था, उसको गोद में उठा के ऐसे ऐसे करता था। बोला मैं रोज 2 बार इसको उठाऊंगा। और वो बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होता गया।
लेकिन वो हर रोज 2 बार बछड़ा को उठाता था ऐसे करके। तो जब बड़ा सा गाय हो गया तब भी वो उसको उठा सक रहा था। क्यों? उनका विश्वास था कल भी मैं उठाया ना, मैं कल उठाया हूं, तो आज क्यों नहीं उठा सकूंगा? हर रोज, लेकिन एक दिन भी मिस नहीं हुआ। तो मैं कल किया हूं तो आज क्यों, कल से आज थोड़ा ही बड़ा होगा, तो कल अगर मैं उठा सका तो आज भी उठा सकूंगा। और ये घटना है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। तो यही ये प्रैक्टिस है। आप अपने आप को चुनौती दीजिए कि हे आत्मन, मैं अगर 10 मिनट योग में बैठ सकता हूं तो मैं 1 घंटा क्यों नहीं बैठ सकूंगा? 10 मिनट 6 बार योग करना तो 1 घंटा है। तो मैं 10 मिनट योग में 10 ही मिनट बैठने वाला। भाई कितना देर योग में बैठ रहे हो? ऐसे तामझाम अरेंजमेंट कर रहे हो, दीदी मैं तो 10 मिनट बैठने वाला हूं। तो ऐसे लाइट फैन एकदम म्यूजिक लगा के बैठे हो, नहीं दीदी 10 मिनट के बाद मैं और 10 मिनट बैठूंगा, वो 10 मिनट के बाद और 10 मिनट बैठूंगा। बाहर से तो मैं बैठा हुआ ही हूं, लेकिन मैं 6 बार योग में बैठ रहा हूं। पहला 10 मिनट पूरा करके मैं खुद को सूचना दे रहा हूं कि अब मैं अगला 10 मिनट का शुरुआत कर रहा हूं। अगला 10 मिनट करने के बाद मैं अपने आप को सूचना देता हूं कि ये पहले जो 10 मिनट 20 मिनट हुई है, उससे और बेहतर तरीके से मैं अगला 10 मिनट बैठूं। मुझे 10 ही मिनट बैठना है, 10 मिनट का तो मेरा कैपेसिटी है। 30 मिनट कर लिया और नशा चढ़ गया, मैं कहूंगा और 10 मिनट बैठिए, केवल 10 मिनट। लेकिन इस बार पहले 3 जो सत्र हुई है उससे और बेहतर करूंगा। यानी आपको हर बार योग में हो, ज्ञान में हो, सेवा में हो, जिस तरीके से आप उस योग को करते हैं उसको बेहतर बनाना है। हो सकता है ये लक्ष्य रखिए कि मुझे मेरा योग जो मैं कर रहा हूं उससे थोड़ा सा बेहतर बनाना है। हर बार योग में पिछले बार से मुझे बेहतर बनाना है। अब बाबा के साथ कंपटीशन नहीं कीजिए, आप दूसरे योगियों के साथ आपका कंपटीशन खुद के साथ हुआ। मेरा सबसे बेहतर योग जो मैं अनुभव किया हूं ब्राह्मण जीवन पे, उससे मुझे थोड़ा बेहतर करना है। हो सकता है अनुभव आपका है, आपने ही योग लगाया है, आपका सबसे बेहतर वाला योग है, उसको कसौटी पे रखकर उससे आपको बेटर करना है। दैट्स ऑल। वो बेंचमार्क है, उससे आपको हर बार बेटर करने का लक्ष्य रखना है। तो इस तरीके से आपको टाइम बढ़ाना है। अब जब आप यहां जैसे दिखाया गया है 10 मिनट 21 बार आप करेंगे तो कितना होता है? 210 मिनट। 210 मिनट मतलब 3.5 घंटा। जरा सोचिए। और योग में कहा जाता है 3 घंटा अगर आप एक रस स्थिति में बैठ सकते हैं तो आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। योग के कुछ विशेष प्राप्तियां हैं, वो आ जाता है अगर आप 3 घंटा एक रस बैठ सकते हैं तो। और इस लक्ष्य से प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट रखा गया था जिसमें 3 घंटा योग रखा गया था। ओके, इस लक्ष्य से रखा गया था। अगले साल अभी होगा वो 4 घंटा योग का होगा और 2026 में 5 घंटा योग का होगा। 3 घंटा भी रहेगा, 4 घंटा भी रहेगा। ओके, तो समझ में आया अभी 3 घंटा योग क्या है? एक रस आपको बैठना है। ओके, नेक्स्ट क्लास स्लाइड। हाँ, अभी ये 3 घंटा जो आप बैठेंगे उसमें क्या क्या आप करेंगे? आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोई संकल्प लेके आकारी निराकारी स्वरूप का अभ्यास को आप बार बार रिपीट कीजिए, 5 बार रिपीट कीजिए तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जिस चीज को आप रिपीट करते हैं बारंबार वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है आकारी निराकारी स्वरूप। ठीक है, योग में बैठ के आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ भी चीजें, बाबा से बातें कर सकते हैं, मधुबन का सैर कर सकते हैं, विश्व को सकाश दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो आकारी निराकारी स्वरूप का 5 बार अभ्यास करेंगे। लास्ट स्लाइड, योग से प्राप्तियां। ये आपको मिल जाएगा, इसमें योग से सारे प्राप्तियां हैं। मनुष्य जीवन में इंसान को जो जो चीज चाहिए इस लिस्ट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई। सारी चीजें, पैसा चाहिए वो भी मिलेगा, बहुत आसान है। योग से पैसा मिलना बहुत आसान है, लेकिन पैसा के लिए अगर आप योग यूज कर रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखी हुई है 10 नंबर।
ये योग की सिद्धियां हैं कि जिस चीज पर आप एकाग्र करेंगे उस चीज का रंग आप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जिस चीज पर आप एकाग्र करेंगे, तो आपको शक्ति चाहिए, तो आप किस पर एकाग्र करेंगे? सर्वशक्तिवान शिव बाबा पर, बाबा के स्वरूप में। अच्छा, आप सोचिए सर्वशक्तिवान शिव बाबा का परिचय नहीं है किसी को, वो अगर हाथी पर एकाग्र करे तो हाथी की शक्ति उनके अंदर आ जाएगा। आप जिस चीज पर एकाग्र करेंगे उस चीज के जो गुण है वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। एकाग्रता के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ अगर आप करते हैं तो देखिए, इसीलिए धारणाओं की इतनी आवश्यकता है, संयम की इतनी आवश्यकता है। हम अगर कोई बुरे चीज पर एकाग्र कर लें तो क्या होगा? वो योग ये नहीं समझेगा कि भाई हम बुरा चीज पर एकाग्र कर रहे हैं, तो बुरे चीज का रंग हमारे ऊपर आ जाएगा। इसके लिए धारणाओं का इतना महत्व बाबा देते हैं। इसके लिए यम नियम जो है योग में, खान पान, शुद्धि, संबंधों का मिठास, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, दिनचर्या, नियम, संयम, ये इसीलिए बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि आपकी एकाग्रता की शक्ति ये नहीं जानेगा किस चीज पर आप एकाग्र, जिस चीज पर करेंगे उसका गुण आपके ऊपर आ जाएगा। आप धन पर एकाग्र करेंगे, आप धन से भरपूर हो जाएंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत धन आ गया, फिर पकोड़े का दुकान खोलेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत धन आ गया, क्या करेंगे? बाबा की सेवा में, हाँ? दान दान करेंगे, और वो दान करके वो दारू का ठेका का दुकान खोलेगा। फिर किसको दान करेंगे? किसी को नहीं चाहिए, बाबा के घर को नहीं चाहिए, बाबा के घर भरा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मेहनत का पैसा तुम दान करो, तुम ऐसे ही थोड़ी योग में बैठ के तो बाबा करना ना, धीरू भाई अंबानी का वो टच कर देता, कोई जो अडानी अंबानी, उसको बाबा अगर सपना में टच करके, बच्चे चले जा माउंट आबू शांतिवन गेट नंबर 3 के अंदर से जा, और उधर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, वो भाई को एक चेक लेके आ जा, तो वो तो अंबानी अडानी सब गाड़ी लेके पहुंच जाएगा चेक देने के लिए। तो बाबा को तो उसका जरूरत नहीं है, हमसे धन का जरूरत नहीं है बाबा को। बाबा को हमारी पुरुषार्थ का, मेहनत का, भावनाओं का धन हम जो लगाते हैं वो चाहिए, और वो भी हमारे सफल होने। भगवान को नहीं चाहिए। भगवान तो जादू फेरेगा, जादू का छड़ी फेरेगा, काम हो जाएगा, लेकिन ये भगवान को नहीं चाहिए। तो हमारी मेहनत हम लगाएं, धन हमारे सफल हो, इसके लिए बाबा करवा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे प्राप्तियां हैं। किसी, कोई दूर से किसी को तकलीफ हो रहा है, आपको पता चल सकता है। कोई घटना होने जा रहा है, उसके पहले आपको पता चल सकता है। आपकी, हमारी बुद्धि जितना एकाग्र होता जाएगा। कोई व्यक्ति किस मानस लेके आया है, उनको क्या जरूरत है, उसका पता चल सकता है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर, कोई पशु को क्या चाहिए, कोई जानवर, वो उनको कुछ तकलीफ हो रहा है, वो आपको पता चल सकता है। जानवर भी आपकी बातें सुनेंगे, उनको बोलेंगे शांत रहे, बैठ, तो बैठ, वो हिंसा नहीं करेगा आपके साथ। लेकिन ये तब होगा जब हमारा मन एकाग्र। तो समझ में आया योग की विधि और योग की प्राप्तियां क्या है। अच्छा, कहाँ शरीर छोड़ना है, कब छोड़ना है, वो आपके हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं, लेकिन किस तरीके से छोड़ना है वो 100% आपके हाथ में। आप संकल्प कीजिए, मुझे इस तरीके से शरीर छोड़ना। एक माता जी कहती है कि भाई जी मेरा दिल है मैं टोली बनाता जाऊं और बनाते बनाते शरीर छोड़ू सेंटर पे। हम बोला माता जी ये आपका बेकार संकल्प है। बोला क्यों? मैं सेवा करते करते बाबा की याद में जाऊंगा। बोला माता जी आप टोली बना रहे हैं, फिर आप गिर गए, शरीर छोड़े, वो टोली तो वेस्ट होगा, कोई खाएगा? बोला हाँ ये तो सही है। तो फिर आपने तो जाते टाइम में रुला के गया सबको, कोई टोली खाया नहीं, फिर क्या होगा, ये तो वेस्ट हो गया आपका। बोला फिर मैं क्या करूं संकल्प? बोला माता जी संकल्प तो आपको करना है, हम कैसे बोले आप कैसे शरीर छोड़ेंगे? तो फिर माता जी चेंज किया, नहीं मैं योग में बैठ कर टोली बोली सबको खिला के सब भर पेट बैठे हैं, फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। बोला माता जी हाँ ये संकल्प ठीक, नहीं तो वो प्रोग्राम कर रही थी टोली बनाकर मैं टोली के ऊपर गिर जाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं गिर जाऊंगा, मैं तो शरीर छोड़ना तो लुढ़क जाएगा।
और लुढ़क के टोली के ऊपर गिरेगा तो वो टोली कौन खाएगा? आप अगर बोलेंगे देखिए माता जी ये टोली है, अभी शरीर छोड़ा है तो वहां से बना हुआ टोली है तो आप खाएंगे। हाँ, तो इसीलिए संकल्प मजबूत करना, और जो आप संकल्प करेंगे उसी तरह से आपका शरीर छूटेगा, उसी तरीके से आपको शरीर छूटेगा। बहुत आसान है शरीर छोड़ना। सिर्फ कब छूटेगा, कहाँ छूटेगा, इसका चॉइस आपको नहीं है, इसका चॉइस हमको नहीं है, लेकिन कैसे छूटेगा ये चॉइस हम लोगों को है, योगी को है। ओके, चले सभी खड़े हो जाइए। तीन चार बार गहरा श्वास लेंगे, थोड़ा प्लेस। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। योग में बैठते समय ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल सीधा रखना, इससे आपका योग बहुत अच्छा होगा। गला को नीचे लटकने नहीं देना। और अगर आपको डाउट लगता है तो घर वाले कोई बच्चे हैं उनको बोलिए, बच्चे तो मोबाइल में माहिर होते हैं, उनको बोलिए भाई आप स्टैंड लगाओ, मैं योग कर रहा हूँ, मेरा योग का फोटो निकालो। 1 घंटा योग आप शाम में बैठेंगे घर में, बोलना भाई बेटा फोटो निकालो, फिर आप देखना आप ऐसे ऐसे हो रहा है या नहीं। वो आप उसको सीधा करना है, गला को बिल्कुल लटकाना नहीं है, एकदम सीधा, ठीक है? इधर नहीं इधर नहीं।